नमस्कार, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, हम बात करेंगे एक 120 अंक की एसएसटी में 120 अंक आप कैसे प्राप्त करें। हमने एक प्रश्न बैंक आपके लिए तैयार किया है जिसमें 25 वर्षों के क्वेश्चनों का विश्लेषण किया गया है बहुत अच्छे ढंग से, और साथ ही साथ मौलिक प्रश्न तैयार किए गए हैं। मौलिक प्रश्न हमने तैयार किए हैं, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं किया है। और साथ ही साथ इन मौलिक प्रश्नों के साथ मानसिक चित्रण और है कि ये आप कैसे याद कर सकते हैं। ये आपको राजस्थान की किसी बुक में नहीं मिलेगा कि मानसिक चित्रण दिया हुआ हो कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, इस विषय वस्तु को याद कैसे कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की, और विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे उद्देशिका। आप हमारे इन दोनों YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज, इस पे आपको मिलेगी ज्योग्राफी और संविधान, और नरेंद्र यादव सिरियानी, इस पर आपको मिलेगी इकोनॉमिक्स तथा हिस्ट्री। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं और उद्देशिका। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अगर अनुसूची की बात करें हम संविधान में, तो मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है, 12। दूसरा क्वेश्चन है, उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है। 1, 2, 3, 4। तो उद्देशिका में 1 बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अच्छी तरह दिख रहा है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि उद्देशिका को किसने भारतीय संविधान की कुंजी कहा। तो कुंजी कौन कहेगा? जो कुंजी बनाएगा, यानी बारकर। कौन है? बारकर। बारकर ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा। चौथा क्वेश्चन है, उद्देशिका को किसने संविधान की आत्मा कहा। आत्मा की बात करेंगे हम, तो संविधान की आत्मा तो ठाकुर जी कहेंगे, हाँ या ना। आत्मा किसके पास है? ठाकुर जी के पास। तो संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। आत्मा ठाकुर जी के पास है, हमारी आत्मा भी ठाकुर जी के पास है। तो किसने संविधान की आत्मा कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इन उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है। उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, यानी उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, राइट है। उद्देश्य प्रस्ताव का निष्कर्ष ही उद्देशिका है, ये भी राइट है। उद्देशिका में हम भारत के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका की तर्ज पर शामिल किया गया है, ये भी राइट है। उद्देशिका में अब तक 2 बार संशोधन हुए, ये गलत है। अब तक कितनी बार हुआ है? 1 बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को पहचानना है कि उद्देशिका में, थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये ठीक है, ये ठीक।
उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को देखना है हमें। उद्देशिका यह बताती है कि संपूर्णता की अंतिम शक्ति भारत के लोगों में निहित है। सही बात है। उद्देशिका में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की बात कही गई है। सही है। उद्देशिका यह बताती है कि संविधान अंतिम रूप से भारत के लोगों ने स्वीकार किया है। बिल्कुल सही है। उद्देशिका में संसदीय प्रणाली की झलक मिलती है क्या? नहीं मिलती। कहीं भी संसदीय प्रणाली का जिक्र नहीं है, इसलिए क्या है, ये डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साफ दिख रहा है ना एकदम? हाँ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए, ये गलत है। आगे देखते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सही है। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, यह भी सही है। संपूर्ण संविधान की झलक मिलती है, यह भी सही। तो मूलभूत बात यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव 9 दिसंबर को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। आपको चित्रण करना है। एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक उद्देश्य प्रस्ताव, एक उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने, तो कितने तारीख को? 13 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को तो अधिवेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, दीर्घकालीन सपनों का आधार किसने बताया? उद्देशिका उद्देशिका को किसने दीर्घकालीन सपनों का आधार बताया? दीर्घकालीन सपने देखे तो कृष्ण जी हैं, तो अल्लादी कृष्णा अय्यर ने। संविधान संशोधन के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा चली? कितने दिन चर्चा चली? माइंड में चित्रण करना। एक ने चर्चा की प्रारूप पर, एक ने चर्चा की प्रारूप पर, ये पै है प्रारूप। एक ने चर्चा की प्रारूप पर कितने दिन तक चली? 114 दिन तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा असत्य है? प्रस्तावना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, बिल्कुल सही है। यह दर्शाया गया है कि संपूर्णता भारत के लोगों में निहित है, यह भी सही है। प्रस्तावना में यह बताया गया कि सत्ता अंतिम रूप से भारत के लोगों में निहित है, यह भी सही है। प्रस्तावना में यह बताया गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है। तो कौन सा गलत है? डी गलत है। नेक्स्ट, प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा? परिचय पत्र कहा, प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा। तो माइंड में चित्रण करना है आपको। अगर आप पालकी में बैठ के जा रहे हो, तो पालकी में बैठ के जा रहे हो तो परिचय पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। तो NA पालकी वाला ने कहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। संविधान की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, मुस्लिम भी था। 113 दिन चर्चा चली, ये गलत है। 114 दिन तक चली थी। N गोपाल स्वामी इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कुंडली, उद्देशिका को कुंडली किसने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, उद्देशिका को कुंडली किसने कहा? तो अगर कोई कुंडली की बात करेगा तो मुंशी करेगा। अगर किसी की भी कुंडली देखनी है, कौन देखेगा? मुंशी देखेगा। तो उद्देशिका को KM मुंशी ने कुंडली कहा। नेक्स्ट, प्रस्तावना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? सुभाष कश्यप ने के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, सही कहा। अल्लादी कृष्ण अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का आधार बताया, ये भी सही है। पालकी वाला ने परिचय पत्र बताया, ये भी सही है। महात्मा गांधी ने प्रस्तावना को आईना कहा, ये गलत है। महात्मा गांधी ने कोई कमेंट नहीं किया। नेक्स्ट, इसके बाद आता है न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में शामिल किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से किया गया है? ब्रिटेन से किया गया है या संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है?
कहाँ से किया गया है न्यायिक पुनरावलोकन? संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। मौलिक अधिकारों का स्थगन यानी कि आपातकाल, तो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, वित्तीय आपात का ध्यान रखना है, अमेरिका से लिया है। आपातकाल 356, 352 वो तो जर्मनी से आया है, लेकिन वित्तीय आपात की अगर बात करें तो वित्तीय आपात जो आया है वो कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। जनहित याचिका, जनहित याचिका भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकारों की प्रेरणा रूस से ली गई है, गलत है, यही गलत है। शक्तिशाली केंद्र की प्रेरणा कनाडा से ली गई है, नगाड़ा बजाओ क्या आ गया है? शक्तिशाली केंद्र आ गया है। समवर्ती सूची की प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है, ये भी गलत है। राज्यपाल का पद आयरलैंड से लिया गया है, ये भी गलत है। तो इसमें सत्य केवल यही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सत्य पूछा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से ली गई है? स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रेरणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सूचियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो आपने चित्रण किया था ना, आ गया तो बंट जा, 7वीं में किया गया। राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों का वर्णन कौन सी अनुसूची में? आपने याद किया था ना, पहली बोली, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, जो अच्छा लगे वो ले लो। तो किसमें? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों द्वारा चुनी गई थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा परोक्ष रूप से चुनी गई थी, नागरिकों के द्वारा मनोनीत भी नहीं थे। किसके द्वारा चुनी गई थी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से परोक्ष रूप से चुनी गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो चित्रण करना है, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? 11 दिसंबर। आपको ऐसे 3 डेट चित्रण कर लेनी है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, बैठक शुरू हुई, है ना। सच्चिदानंद सिन्हा बने इसके अध्यक्ष। फिर 1 दिन का गैप देना है, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए। फिर 2 दिन का गैप देना है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे माइंड में चित्रण करना है, 9, 11, 13। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में ही हुआ था। प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला खां थे, वल्लभ भाई पटेल थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे या डीपी खेतान थे? वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की प्रारूप समिति में नहीं थे साहब। वल्लभ भाई पटेल किसमें थे? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बाकी सब थे, ये सब थे। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब शुरू हुआ? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, 9 दिसंबर को शुरू हुआ। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में ऐसी कौन सी सदस्यता थी जो बाद में मंत्री भी बनी, संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका रही? वो थी अमृता कौर। नेक्स्ट चलते हैं,
एकात्मक संविधान का लक्षण नहीं है। अब आप देखते जाओ, एकात्मक संविधान का लक्षण नहीं है। राज्यपाल केंद्र से नियुक्त होता है, एकात्मक। सशक्त केंद्र है, एकात्मक। आपातकाल केंद्र लगाता है, एकात्मक। लिखित संविधान संघात्मक का है। किसका है? संघात्मक का, एकात्मक का नहीं। निम्न में से कौन सा संघात्मक का लक्षण नहीं है? यानी कि ज़्यादातर एकात्मक के हैं। चेक करो। निर्वाचन आयोग एकात्मक, सर्वोच्च न्यायालय एकात्मक, राज्यसभा का उच्च सदन होना क्या है? और द्विसदनीय। बताइए इसमें से कौन सा है? विचार करो और बताओ मेरे को, कौन सा संघात्मक का लक्षण नहीं है? तो इसमें निर्वाचन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, द्विसदनीय प्रणाली भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, राज्यसभा का उच्च सदन भी है। नेक्स्ट करेंगे बात, निम्न में से कौन सा एक मुद्दा है जिसे संविधान सभा में बिना बहस के ही पारित कर दिया गया? वयस्क मताधिकार भी, संसदीय प्रणाली भी और नीति निर्देशक तत्व, ये तीनों बिना बहस के पारित कर दिए गए थे। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 93 प्रतिनिधि थे। सशक्त केंद्रीय प्रणाली किस देश से अभिप्रेरित है? कनाडा से। नगाड़ा बजाओ, सशक्त केंद्र आ गया, कनाडा। सर्वोच्च न्यायालय प्रणाली अभिप्रेरित है अमेरिका से। किससे अभिप्रेरित है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से आई है? ऑस्ट्रेलिया से आई है। अब आ गया एक बड़ा क्वेश्चन, ये भारतीय संसदीय प्रणाली कौन सा कथन असत्य है? भारत में संसद, लोकसभा, राज्यसभा 2 अंग होते हैं, यही गलत हो गया, पहला ही गलत है। पहला ही गलत हो गया। संसद के अंग में राष्ट्रपति भी होता है जो निर्वाचित होता है। भारत की संसद प्रणाली जनता द्वारा निर्वाचित सदन, लोकसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदन को राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन है। बाकी सब सही है। अंग 3 होते हैं, आपको माइंड में ऐसे चित्रण करना है। अंग आ जाए तो ये अपने आप ही बता रहा है कि 3 है, और सदन आ जाए लिखा हुआ तो ये अपने आप ही बता रहा है कि 2 हैं। इसमें कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा चित्रण करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, शासन की अंतिम रूप से, शासन सत्ता अंतिम रूप से किसमें निहित है? किसमें निहित है? भारत की जनता में। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रथम, हाँ, ये गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, इसमें पृथक सीटें निर्धारित कर दी गई। और इसका सबसे गंदा पहलू ये था कि मुस्लिम सीटों पर वोट डालने का अधिकार केवल और केवल मुसलमानों को दिया गया, हिंदुओं को इसमें वोट डालने का अधिकार नहीं था। 2 सदनों वाली व्यवस्था की बात किस एक्ट में की गई है? कितने 19 हैं? 2 19 हैं। कितने हैं? 2। तो 2 सदन जो बने वो कौन से? 1919 के। दोनों लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों बराबर है ना? हाँ, तो कितने हैं? 2 हैं। तो दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन लगाने की बात किस अधिनियम में की गई है? 1919 के अधिनियम में। नेक्स्ट, 3 सूचियों का सर्वप्रथम दर्शन किस में दिखाई देता है? 3 सूचियों का सर्वप्रथम दर्शन किस में दिखाई देता है? तो आपको चित्रण कर लेना है कि संघीय संविधान की जो संकल्पना है, जो सबसे पहले जो दिखाई दी है, वो 1935 के अधिनियम में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है? 1935 के अधिनियम। बर्मा को भारत से अलग किया गया, ये भी 1935 के अधिनियम में। 1935 तक बर्मा जो था वो भारत का अंग था। फिर उसके बाद में
संघीय व्यवस्था का भी प्रथम दृष्टिपात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये भी 1935 के अधिनियम में कहा गया। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कितने हैं ये देखो, दोनों 19 हैं, ये दोनों 19 बराबर हैं ना, ये स्त्री है ये पुरुष है, स्त्री पुरुष बराबर, तो बराबरी का जो दर्जा दिया गया था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो दिया गया था वो 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया था? अब थोड़ा सा चित्रण करेंगे, याद हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में दोहरा शासन लगा था, जबकि प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में ये 19 दोनों दो है ना, एक है या दो हैं, दो हैं, तो दोहरा शासन 1919 में शुरू हुआ था। और सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा दोहरा शासन केंद्र में लागू किया गया? तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि संविधान ने सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान की है, बिल्कुल सही बात है। संविधान ने सभी नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्रदान किया है, बिल्कुल सही बात है। धर्म की अभिव्यक्ति की उपासना की स्वतंत्रता दी है, तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। भारत में सर्वोच्च है, और इसको जल्दबाजी में लोग गलत कर आते हैं। अगर ये दोनों मैंने कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं। भारत में सर्वोच्च है तो संविधान आएगा उत्तर, और सर्वोच्च पद शब्द आ जाए तो राष्ट्रपति आएगा। और दोनों में से सर्वोच्च आ जाए, निम्न में से सर्वोच्च है और संविधान या राष्ट्रपति दोनों में से एक ऑप्शन आ जाए तो कोई भी करिए ना, क्योंकि दोनों ही सर्वोच्च है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख कौन से भाग में है? 17 में। 17 लोग आ जाओ, चाहे 17 प्रकार की बातें कर लो, हिंदी होगी राजभाषा। तो ऐसे माइंड में चित्रण करना है। हिंदी भाषा राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? 343 में है। अब संविधान में भी उ उल्लू पे पतंग उ उल्लू, उ उल्लू पे पतंग उ उल्लू सीखेंगे हम संविधान में भी। माइंड में चित्रण करना है तो 343 उ उल्लू पे पतंग उ उल्लू, तो यानी कि किस अनुच्छेद में? उल्लू पतंग उल्लू, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व शांति सद्भाव सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 51 में। अनुच्छेद 51 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुव्यवस्था की बात की गई है। आप माइंड में चित्रण करो कि 51 रुपये 51 रुपये अगर पंडित को दे देते हैं तो पंडित कह देता है ओम शांति शांति शांति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, सशक्त केंद्र कनाडा से, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जर्मनी से नहीं है, ये दक्षिणी अफ्रीका से है। माइंड में चित्रण करो। क्रिस गेल कहता है मुझे कोई आदि मानव कहे, चाहे सारी दुनिया रूस जाए, चाहे तीनों रेखाएं मेरे से गुजर जाए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क का मतलब अफ्रीका। तो संविधान संशोधन की बात जो कही गई है वो अफ्रीका में की गई है। राज्यसभा के सांसदों के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अब आपको थोड़ा सा माइंड में चित्रण करना है। अफ्रीका। उसके बाद में निम्न में क्या असत्य है? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, विधि के समान संरक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, ये भी सही है, फ्रांस है ना, ये गलत है। नेक्स्ट, तदर्थ न्यायाधीश यानी अस्थायी न्यायाधीश, ये प्रणाली जो है ये फ्रांस से ली गई है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जापान से प्रेरित है, तो ये गलत है, जापान से प्रेरित है, ये सही है सब।
निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? वित्तीय आपात लिया गया है, जनहित याचिका लिया गया है, राष्ट्रपति महाभियोग लिया गया है, विधि के समक्ष समानता ये इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन से। थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की थी। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, यह किस संविधान किस देश से लिया गया है? यह प्रेरणा किससे ली गई है? सर्वोच्च कमांडर किससे लिया गया है? अमेरिका से। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। माइंड में चित्रण करो। अब तो आस है कि संविधान संशोधन होगा क्योंकि दोनों सदन बैठेंगे। अब तो आस है कि संविधान संशोधन हो जाएगा, दोनों सदन बैठेंगे। ऐसे माइंड में थोड़ा सा चित्रण करना है। तो ऑस्ट्रेलिया। संविधान के किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है? 42वां। किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा गया है? तो उत्तर होगा 1935 के अधिनियम। 1935 के ज़्यादातर बातें हमारे संविधान में ली गई है, इसलिए इसको मिनी संविधान भी कहा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अफ्रीका से। कितने ही संशोधन कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1935 के अधिनियम को बिल्कुल सड़ा हुआ किसने कहा? जिन्ना बिल्कुल सड़ा हुआ है तो जिन्ना ही बोलेगा सड़ा हुआ। तो किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसने ये कहा था कि 1935 का अधिनियम बाहर से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला है, कोई माल नहीं है, माल खत्म है? किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने, कि बाहर से जनतंत्रवादी और अंदर से खोखला है। भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत या इंडिया? भारत या इंडिया। इंडिया ऐसे लिखते हैं ना, भारत या इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। पहला आई एक, आई एक, आई एक, आई एक, आई एक। समझ में आया कि ना आया? आया। इंडिया शब्द का कितनी बार उल्लेख है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? प्रस्तावना में इंडिया शब्द का उल्लेख नहीं है, केवल भारत शब्द का उल्लेख है 2 बार। किस शब्द का उल्लेख है? हाँ, हम भारत के लोग, भारत को, तो 2 बार भारत है। किस अधिनियम द्वारा सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा सिंध प्रांत को अलग दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार। दूसरे भाग में आगे हम सतेंद्र से क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके।